क्वेश्चन नंबर 4 आ जाइए। ये हम लोग का प्रैक्टिकल क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है जो ऐसे इंस्ट्रूमेंटल का। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। वाई एक्स वाई डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड होल्ड इक्विटी शेयर कैपिटल held by in the proportion of 40:30:20 10:20। तो यहाँ पे हम लोग को 4 इन्वेस्टर हैं जो इक्विटी शेयर हेल्ड करके रखा हुआ है और रेशियो कितना है तो 40:30:10:20 इसके रेशियो में है। उसके बाद ABC एंड डी होल्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इन द प्रपोर्शन ऑफ 30:40:20:30। तो यहाँ पे 4 हो गया प्रेफरेंस शेयर का भी, 4 क्या किसका हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल का भी हो गया। If the paid up capital of a company is 40 lakh, paid up capital of the company is 40 lakh and preference share capital is 20 lakh। तो यहाँ पे equity share capital हम लोग मान लेते हैं कितना 40 लाख का है and preference share capital कितने का है 20 लाख का है। Find their voting right in case of resolution of winding up of the company। तो देखिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले कब दे सकता था, कब यहाँ पे वोटिंग कर सकता था। यहाँ पे 5 केस था हम लोग का वोटिंग जब कर सकता था प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाला। तो उस केस में एक क्या था जब वाइंडिंग अप होता था कंपनी का उस टाइम में प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाला क्या कर सकता था वोटिंग कर सकता था। तो हम लोग को वही यहाँ पे वाइंडिंग अप के टाइम में वोटिंग कर सकता है प्रेफरेंस शेयर वाला। तो इसमें कितना परसेंटेज होगा प्रेफरेंस शेयर वाले का वोटिंग वो हम लोग को निकालना है। मतलब यहाँ पे जो भी इन्वेस्टर है उसका कितना परसेंट होगा वोटिंग राइट वो हम लोग को इस सम्स में निकालना है। तो आ जाइए कॉपी में क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। इसमें सबसे पहले एक कौन है तो यहाँ पे वाई बोलते हैं यहाँ पे डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। ये हम लोग के पास 4 था किसके लिए तो इक्विटी शेयर कैपिटल होल्ड करके रखा हुआ था ये चारों। इसमें इसका रेशियो कितना दे रखा था तो रेशियो हम लोग को दे रखा 40 30 10 और 20। 4 3 7 1 8 2 10 हाँ तो 40 डिवाइड बाय 100 हो गया किसका डब्ल्यू का हो गया। उस तरह से यहाँ पे 30 कितना 30 हो जाएगा तो 30 डिवाइड बाय 100 फिर 10 डिवाइड बाय 100 फिर 20 डिवाइड बाय 100। तो ये हो गया डब्ल्यू एक्स वाई जेड का, ये हो गया हम लोग का। फिर उसके बाद जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है कौन कौन है प्रेफरेंस शेयर होल्डर तो ए बी सी एंड डी और इसका रेशियो कितना है तो 30:40:20:10। तो यहाँ पे ए बी सी एंड डी इसका रेशियो कितना दे रखा हुआ था तो ये हम लोग को दे रखा हुआ 30 डिवाइड बाय 100। फिर ये दे रखा हुआ हम लोग को बी के लिए कितना दे रखा हुआ है 40 डिवाइड बाय 100। फिर सी के लिए कितना दे रखा हुआ है सी के लिए हम लोग को 20 डिवाइड बाय 100 और डी के लिए कितना दे रखा हुआ है 10 डिवाइड बाय 100। यहाँ तो आप लोगों को कुछ नहीं प्रॉब्लम है, चारों ही केस में हम लोग लिख चुके हैं कि कितना इसका नॉर्मली जो रेशियो दे रखा हुआ था प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले का कितना है और प्लस में कितना इक्विटी शेयर वाले का था वो हम लोग रेशियो अभी तक में लिखे हैं। अब ध्यान दीजिए सम्स में इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का है तो इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पे हम लोग को कितना दे रखा है तो इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है 40 लाख का प्लस में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने का दे रखा है 20 लाख का। तो यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल 40 हो गया और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना हो गया 20 हो गया। अगर हम लोग यहाँ पे रेशियो निकाले इक्विटी शेयर कैपिटल को और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का रेशियो निकाले तो ये कितना हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल इज टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये आ गया हम लोग का कितना 40:20 आ गया। तो इसका रेशियो अगर देखा जाए तो कितना आ गया 2:1 और 2:1 को हम लोग अगर लिखते हैं क्या चीज में तो इसे लिख सकते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल का कितना हुआ तो इक्विटी शेयर कैपिटल का 2/3 आ गया हिस्सा और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का देखा जाए तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का कितना हुआ तो ये आ गया 1/3। ये कैसे है तो 2:1 रेशियो है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का। तो इसे हम लोग बस फ्रैक्शन में किए तो इस तरह से कितना आ गया 2/3 और 1/3। तो जो भी इक्विटी शेयर कैपिटल होल्ड करके रखा होता है जो भी इन्वेस्टर इक्विटी शेयर कैपिटल में इन्वेस्ट करके रखा उसे हम लोग किसका वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसे हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल के वेट से मल्टीप्लाई करेंगे और जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होल्ड करके रखा हुआ उसे हम लोग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के वेट से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे WXYZ इक्विटी शेयर होल्ड करके रखा हुआ था तो हम लोग उसके इक्विटी शेयर कैपिटल के वेट से मल्टीप्लाई करेंगे जो हम लोग का है 2/3। यहाँ पे भी कितना है 2/3 और इसमें भी है 2/3 और इसमें भी है 2/3 ये आ गया। और इसी तरह से ABCD क्या प्रेफरेंस शेयर होल्ड करके रखा हुआ था तो इससे हम लोग प्रेफरेंस शेयर के वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 फिर 1/3 और फिर 1/3 और फिर 1/3। इस तरह से ये हम लोग का आ गया। अब इसे सॉल्व कीजिए तो ये कितना आ जाता है 80/300 ये आ गया 60/300 20/300
फिर आ गया 40/300, फिर 30/300, फिर 40/300, फिर आ गया 20/300। तो इस तरह से हम लोग का आ गया। अब इसी आप लोग या तो रेशियो में छोड़ दो या आप लोग को परसेंटेज में करना है तो परसेंटेज में भी कर सकते हो, वो बहुत ही ईजी है। अब डायरेक्ट डिवाइड कर दो 80/300, तो इस तरह से हम लोग का क्या आ जाएगा परसेंटेज में। तो चलिए करते हैं 80/300, तो ये हम लोग का आ गया 26.67%। फिर 60/300, तो ये आता है हम लोग का 20%। और 20/300, तो ये हम लोग का कितना आ गया 6.67%। फिर 40/300, तो ये हम लोग का आ गया 13.33%। फिर 30/300, ये आ गया 10%। फिर 40/300, तो ये आ गया 13.33%। फिर 20/300, तो ये आ गया हम लोग का 6.67%। फिर 10/300, तो ये आ गया 3.33%। तो इस तरह से हम लोग का परसेंटेज में पता चल गया कि किसका कितना वोटिंग राइट होने वाला है। बस एक बार हम लोग आंसर देख लेते हैं आईसीआई स्टडी मेथड में किस तरह से दे रखा हुआ है। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 के जो लास्ट सम्स दे रखा हुआ है हम लोग के पास। बस एक बार रीड करके आप लोग को बता देता हूं। ये देखिए किस तरह से लिखा हुआ है, WXYZ होल्ड इक्विटी शेयर कैपिटल इन द प्रोपोर्शन ऑफ 40/30/20। तो ये हम लोग को भी दे रखा हुआ था। फिर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का जो रेशियो दे रखा हुआ था वो हम लोग का हो गया। फिर इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का था 40 था, प्लस में यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने का था 20 का था। इस तरह से अगर रेशियो देखा था जो दोनों का इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर का, तो ये रेशियो कितना आ गया 2:1 आ गया। और उसी तरह से यहाँ पे जो वेट है इक्विटी शेयर का, उस वेट से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया किसको इक्विटी शेयर कैपिटल वाले को, इक्विटी शेयर जो इन्वेस्टर हैं जो इक्विटी शेयर में होल्ड करके रखा हुआ उससे। और उस तरह से जो वेट दे रखा हुआ था हम लोग का क्या प्रेफरेंस शेयर का, वो प्रेफरेंस शेयर वाले होल्डर में मल्टीप्लाई किया गया और उसके रेशियो से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे निकाल लिया गया है। तो यहाँ पे आ गया 4/15, 3/15, 1/15। इस तरह से आप लोग इस तरह से निकालो या परसेंटेज में निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आंसर आप दोनों का आंसर एक ही जैसा है। यहाँ पे क्या फ्रैक्शन में निकाला गया, आप लोग परसेंटेज में हम लोग निकाले थे वहां पे, और इस तरह से भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और इसी के साथ हम लोग का ये सम्स कंप्लीट होता है। और यहाँ पे जाकर के आईसीआई स्टडी मेथड का कंप्लीट होता है। जो भी इलस्ट्रेशन था एग्जाम्पल था प्लस में प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अब हम लोग को क्या करना होगा, तो अब हम लोग चलेंगे फिलहाल नेक्स्ट चैप्टर में। जब एक बार सारा आईसीआई स्टडी मेथड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं आरटीपी प्लस में एमटीपी एंड उसके बाद सजेस्टेड आंसर। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट डे। और उससे पहले अगर आप लोग अभी तक कोर्स लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दो प्लीज। चलो बाय।